दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। लेकिन आज देखिए रक्षाबंधन है और हम आज के दिन भी आपके लिए हाजिर हैं सीरियल की मोहल्ले की जानकारी लेकर, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब देखिए भले ही त्योहार है लेकिन फिर भी हम आपके सामने सज धज के तैयार है। तो चलिए अब अनुपमा की बात करते हैं, क्योंकि अनुपमा में भूचाल आने वाला है। अब भाई काव्या खुद अपने बच्चे का सच अपने परिवार वालों को बताने वाली है। अब काव्या इतना ज़्यादा सुधर गई है कि अपने प्यारे से परिवार से झूठ नहीं बोल पा रही। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में 1 महीने का लीप आने वाला है और अक्षरा अभिमन्यु मिलकर ही अभीर की परवरिश करेंगे। जबकि गुमे किसी के प्यार में ईशा यशवंत की क्लास लगा देगी, क्योंकि उसे सारे घोटालों के बारे में जो पता चल गया है। अब देखो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब भाई अनुपमा में काव्या खुद अपने बच्चे का सच परिवार वालों को बताने वाली है। अब बा उसकी इतनी ज्यादा सेवा कर रही है कि खुद काव्या को अंदर से बुरा लग रहा है कि वो परिवार को धोखा ना दे। जबकि अनुपमा गुरुमा की तलाश में मंदिर पहुंच गई है। अब अनुपमा अपनी गुरुमा को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने अनुपमा का साथ दिया था। और अब भाई देखो अनुपमा की बारी है। होता यह है कि नकुल से बात करने के बाद अनुपमा को पता चला है कि भाई नकुल अमेरिका में है और उसने धोखा देकर गुरुमा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है और अपने नाम कर ली है। इसके बाद गुरुमा मालती देवी अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब सब जानने के बाद अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाएगी। इस पर अनुज उसे कहता भी है कि गुरुमा ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और ये उनके ही बुरे कर्म है जिनका फल मिल रहा है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि गलती मेरी भी तो थी, मैं फ्लाइट से उतर आई, अब मेरी वजह से गुरुमा की बहुत जगह हंसाई हुई, मैं गुरुमा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसके बाद अनुज गुरुमा को ढूंढने में अनुपमा की मदद करेगा। अब अनुज और अनुपमा उसी मंदिर में जाते हैं जहां उन्हें गुरुमा दिखी थी। अब वहां जाने पर अनुपमा को गुरुमा तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ वो अपना नंबर किसी दुकान वाले के पास छोड़ आती है और कहती है कि अब दोबारा आपको अगर गुरुमा दिखे तो इस नंबर पर फोन कर दो। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा छोटी और अनुज के साथ राखी बनाने के लिए रोमिल को चैलेंज देती है, जो कि रोमिल एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ पक रहा है राखी के फेस्टिवल को लेकर। इसका खुलासा अब आने वाले एपिसोड में होगा। वहीं पाखी अनुज से अधिक को ऑफिस में ले जाने की सिफारिश करती है, जिस पर अधिक अनुज को खूब खरा खरा सुनाता है और कहता है कि तुम मार्केटिंग में एमबीए नहीं बल्कि बीवी को मैनिपुलेट करने में एमबीए हो। तुम सिर्फ अपनी पत्नी को पीटते नहीं बल्कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना फायदा भी करते हो और उसका इस्तेमाल भी करते हो। इस पर बरखा अपने भाई के बचाव में उतर आती है। इस पर अनुज उसकी भी क्लास लगा देता है। मतलब अनुज सबको बराबर प्रसाद दे रहा है और किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहा। अब शाह हाउस में पूरा परिवार मिलकर काव्या का इतना ध्यान रख रहा है कि काव्या खुद भावुक हो जाती है। ऐसे में अनुपमा भी शाह हाउस पहुंच जाती है और अनुपमा को देखकर काव्या इमोशनल हो जाती है और वो अनुपमा से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोती है। पहले तो वो सबको लगता है कि प्रेगनेंसी में काव्या के मूड स्विंग्स हैं, लेकिन बा कहती है कि इतना ज़्यादा मूड स्विंग नहीं होता है, जरूर कोई बात है जो काव्या छिपा रही है। वो काव्या से पूछती भी है। अब अनुपमा और वनराज को डर है कि कहीं काव्या सच ना बता दे, इसलिए अनुपमा काव्या से अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है। लेकिन बार बार काव्या से पूछ रही है और बस काव्या तो रोए ही जा रही है। अब देखना होगा कि वाकई काव्या आने वाले एपिसोड में बा को सच सच बता देगी या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई 1 महीने का लीप आ गया है और घर के सदस्य भी अभिनव की मौत के सदमे से बाहर आ गए हैं। अभीर भी अब नॉर्मल बच्चे की तरह रहने लगा है। हालांकि अक्षरा के दिल में आज भी अभिनव की याद बसी हुई है। अब मुस्कान और कायरव के बीच भी दूरियां कम हो गई हैं। होता यह है कि अक्षरा और पूरा परिवार अपने गांव में आ चुका है, जिससे अभीर की पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जा सके। अब सभी लोग मिलकर घर की सफाई करते हैं। अब अक्षरा सबको शुक्रिया करती है कि भाई गांव आने के लिए। अब कायरव और मुस्कान भी एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। मुस्कान कायरव से कहती है कि भाई मैंने अपने भाई को खोया है और मेरे लिए घर में आ रहे बदलाव को देखकर उनको अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी भाई। अब कायरव मुस्कान को पूरा समय दे देता है। इसके बाद भाई सभी लोग एक दूसरे से करते हैं प्यार। हम गाने पर डांस करते हैं और एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं। अभीर भी सबके साथ खूब एंजॉय करता है। इसके बाद अक्षरा को नजर आता है कि अभीर अभिमन्यु के करीब जा रहा है। एक तरफ अक्षरा खुश भी है कि चलो अभीर अभिमन्यु के साथ मन लग रहा है, लेकिन उसको दुख भी है क्योंकि अभिनव ही अभीर के असली पिता है। इसके बाद अक्षरा और अभिमन्यु रात को किचन में अभीर की बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब शो में 1 महीने का लीव आ गया है। अब काफ़ी कुछ बदल गया है। अभीर को अवार्ड मिलने वाला है और घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर अभीर की परवरिश कर रहे हैं।
अब आगे आने वाले एपिसोड में रक्षाबंधन का त्योहार दिखाया जाएगा और अक्षरा मुस्कान के लिए गुंडों से भिड़ने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशा और यशवंत भिड़ने वाले हैं और दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग होने वाली है। जबकि सभी ने गुंडे को देख लिया है जो ईशा मैडम को ढूंढ रहा है। अब सभी को उस पर शक है, सो वो उस पर नजर बनाए रखेगी। दूसरी तरफ ईशा ने आखिरकार जबरदस्ती मीटिंग रखवा ली है कि यशवंत की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दे। वो यशवंत से सवाल करती है कि भाई कॉलेज के टेम्परेरी स्टाफ के साथ आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अब इतने सालों के बाद भी उन्हें परमानेंट नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करते तो उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती। अब यशवंत ईशा पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो ये सब कॉलेज और परिवार को बदनाम करने के लिए कर रही है, लेकिन ईशा भाई किसी से नहीं डरती और वो यशवंत के हर सवाल का जवाब देती है। ईशा को ये भी पता चल जाता है कि यशवंत बच्चों के नाम पर एडमिशन कराने के लिए मोटा पैसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ गणेश उत्सव चल रहा है जिसे सभी संभाल रही है। अब भाई शो में जो भी गोली कांड होगा वो तो कल ही पता चलेगा और किसकी जान जाएगी और किसकी जान बचेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे सारी जानकारी लेकर। राम राम।